आज अविश्वास प्रस्ताव हुआ। हम लोग का 11 बजे से 11:30 बजे तक एंट्री करना था और विधिवत हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा और डीडीसी साहब के द्वारा वहाँ सदस्यों का उपस्थिति 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे और 7 सदस्य और थे, कुल 9 हम लोग पहुँचे। जिला परिषद के अध्यक्ष नैना कुमारी एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बिना किसी निर्णय के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ पार्षद जिलाधिकारी के देर से आने को लेकर बैठक का बहिष्कार कर सभागार से बाहर निकल गए। इस दौरान बाहर निकलते ही बाकी बाजार प्रखंड के जिला पार्षद कौशलेंद्र वर्मा को सिविल लाइंस थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं, जिसे लेकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली कि कौशलेंद्र कुमार वर्मा जिला परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं, पुलिस ने बैठक से बाहर निकलते ही उन्हें धर दबोचा और अपने साथ लेकर चली गई। तो वहीं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को जिला परिषद सदस्यों एवं समर्थकों ने फूल माला पहनाकर बधाई दी। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज अविश्वास प्रस्ताव हुआ। हम लोग का 11 बजे से 11:30 बजे तक एंट्री करना था और विधिवत हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा और डीडीसी साहब के द्वारा वहाँ सदस्यों का उपस्थिति 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे और 7 सदस्य और थे, कुल 9 हम लोग पहुँचे। 9 पहुँचला के बाद हम लोग के जो अटेंडेंस बनला के बाद चर्चा हुआ अविश्वास प्रस्ताव पर। माननीय जिला परिषद जो 7 थे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ में आए थे, तो उन्होंने हम लोग का विरोध जताया, लेकिन हम जिला पदाधिकारी और ख़ास करके डीडीसी साहब को संतुष्ट करवाए कि जो जिला परिषद माननीय सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस सभी मिलजुल करके हम लोग आगे चलते हैं और ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग मात्र 7 गो सदस्य विरोध में थे और इसका नतीजा हुआ कि डीएम साहब के द्वारा घोषणा की गई कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दी जाती है। तो इसमें सभी हम तहे दिल से अपने जिला परिषद सभी सदस्यों के जो एकता बनाए हुए रखे, चट्टानी एकता का परिचय जो लोग दिए, माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के फेवर में मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। और इस चुनाव में जो दोबारा हम लोग का बहुमत हासिल हुआ, इस पर सभी माननीय जिला परिषद को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। सभी जिला परिषद हमारे दोनों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा और विश्वास बनाए रखा। आज इसी का नतीजा है कि हम लोग दोबारा फिर से चुन करके जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। मीडिया भाई के भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई। और ज़िले का विकास के लिए अब शीतल यादव, नैना कुमारी दृढ़ संकल्प कर के जो भी जिला परिषद में कार्य बचा हुआ है उसको हम लोग मेहनत कर के काम को आगे बढ़ाएंगे और गया जिला को विकास करेंगे। 2024 का कुछ नया खास देने वाले हैं? हाँ, 2024 में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सारा हम लोग स्वीकृति कल ही से हम लोग एक्शन में आ जा रहे हैं और जिला परिषद के जो भी पैसा है तुरंत खर्चा करने का हम लोग सभी माननीय जिला परिषद के साथ मिलजुल कर काम करने का वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों द्वारा अविश्वास लाया गया था। हम लोग को 11 से 11:30 बजे तक एंट्री था। हमारे 7 सदस्य वहाँ पहुँचे थे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों थे और डीएम साहब की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन डीएम साहब डीसी में चले गए तो उसके बाद आए, लेकिन उन्हीं के में हुआ हम लोग को। और हम लोग को 2 साल कार्यकाल अच्छा रहा
तो मैं मानिए और 3 साल जो भी बचा है हम लोग अच्छा से करेंगे विकास कार्यों में। और मैं माननीय सदस्य लोग को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। 9/1/2024 को जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाई गई अविश्वास प्रस्ताव के जो विशेष बैठक जो है निर्धारित की गई है। इस विशेष बैठक जो निर्धारण हुआ है इसमें जो शेड्यूल है वो इस प्रकार निर्गत की गई थी कि 11 से 11:30 के बीच में सुबह मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 के बीच में सदस्यों को उपस्थित होकर के अपने उपस्थिति दर्ज कराना। 11:30 से 1 बजे के बीच में चर्चा हुई और 1 से 2 बजे के बीच में आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगा और 2 से 2:30 बजे के बीच में मतगणना होगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस शेड्यूल को विधिवत जो है मेरे हस्ताक्षर से सभी जगह सर्कुलेट किया गया है, सभी सदस्यों को दिया गया है और सभी लोगों को ये अवगत विधिवत किया गया। आज जिसे 11 से 11:30 के बीच में जो सदस्यों को उपस्थिति दर्ज कराई गई थी इसमें 9 लोग उपस्थित हुए जिनका हस्ताक्षर लिया गया और 9 में से 7 लोग जो हैं चर्चा के दौरान निकल गए। अब मतदान की जहाँ तक आवश्यकता है, मतदान तभी होगा जब कोई फर्क पड़ेगा। यानी आप नियम अगर देखेंगे, ऐसा स्थिति में मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किस स्थिति में? अगर अविश्वास प्रस्ताव के बुलाई गई बैठक में पक्ष में बहुमत साबित करने की आवश्यक संख्या से कम संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर 46 हैं, 46 हैं, उसमें से बहुमत साबित करने के लिए 24 की आवश्यकता है, 24। अब उपस्थिति 9 लोगों की हुई है, तो उस स्थिति में मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मत विभाजन का आवश्यकता नहीं पड़ी है और इसको अविश्वास प्रस्ताव को इस प्रकार खारिज हुआ है। यही है और प्रक्रिया समाप्त। पूर्व में थे वही कागज रहेंगे। सदस्यों ने यह कहते हुए बहिष्कार किया कि समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। नहीं, कार्रवाई तो जो समय है उसी पर चल रहा है 11 बजे से। अब जहाँ तक मेरा रोल, मेरे जिला दंडाधिकारी का भूमिका है, वो 1 बजे मतदान से शुरू होती है। चर्चा में मेरा उपस्थिति कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 बजे जब मतदान की शुरू होती है तो उसके पहले 10 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ और सदस्य नहीं है, तो फिर वैसे भी सदस्य है नहीं। जैसे 24 कम से कम हो गए तभी उसका मतदान की आवश्यकता पड़ेगी। अब 7 सदस्यों के इसमें मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसमें कोई प्रक्रिया ही की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए कोई इसमें विषय नहीं है। सभी प्रोसेस वीडियोग्राफी किया गया है और हम लोग वीडियोग्राफी के साथ अच्छे कार्यवाही बना करके विभाग को भेज देंगे। ऐसा कोई प्रावधान है कि जो सदस्य बहिष्कार किए हैं वो कह रहे कि पुनः बैठक बुलाई जाए, इसकी ऐसा कोई नहीं, कोई कहीं कोई पुनः बैठक का सवाल ही नहीं उठता। जब सारी प्रक्रिया पूरी की गई है, वीडियोग्राफी के तहत सब काम हुआ है और जो लोग उपस्थित हुए हैं उनका हस्ताक्षर लिया गया है, अब चर्चा के बीच में वो चले गए हैं तो फिर उनके ऊपर है, उसमें हमको उसमें कहना है और कोई इसमें हम लोग सारी प्रक्रिया पूरा करके भेजते हैं। बहुमत के आधार पर नहीं होने के कारण खारिज किया गया अविश्वास प्रस्ताव। बिल्कुल, जो उपस्थित सदस्य हैं वो जितना मत अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरत है उससे बहुत ही कम है, तो कोई आवश्यक प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है।